आइडियल सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या था, वो सॉल्यूशन जो राउस लॉ को ओबे नहीं करता, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट। सो ये हमने पहले मेंशन किया था, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबेज द राउस लॉ इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट, क्लियर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वहाँ पे क्या था, आइडियल की कंडीशन क्या थी कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या था, ए बी बी और ए बी के बीच में सब क्या था, सेम था। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन ए और बी विल नॉट बी इक्वल टू ए बी। अगर ऐसा होता है देन सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। करेक्ट। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इफ द इंट्रैक्शन दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी आर नॉट इक्वल देन सच सॉल्यूशन विल नॉट obeys Raoult's law and considered to be a non-ideal solution. करेक्ट। तो क्या स्टूडेंट, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए बी। करेक्ट। और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं होगा, करेक्ट, जैसे पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद कम हो गया, या पहले कम था बाद में ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में जो हमें P कैलकुलेटेड होगा वो P ऑब्जर्व के बराबर नहीं मिलेगा। मतलब इस बार जो 170 हमने कैलकुलेट किया था वो 170 प्रेशर गेज शो नहीं करेगा। करेक्ट। सो देयरफॉर P ऑब्जर्व विल नॉट बी इक्वल टू P कैलकुलेटेड, कहने का मतलब PA विल नॉट बी इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB, यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू लगा दीजिएगा, मैंने मिस कर दिया है, PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB। करेक्ट, क्लियर। क्योंकि ये राउस लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट, ऐसे सोचिए, आपने लिक्विड ए और लिक्विड बी लिया हुआ है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ और है, बाद में कुछ और हो गया। लेट्स सपोज पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आप निकाल रहे हैं वो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और प्रेशर गेज क्या शो करेगा, कम शो करेगा, क्योंकि वो तो एक्चुअल शो कर रहा है। सिमिलरली जब आप अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है इनिशियली, मिक्सिंग के बाद वो अगर कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो इस बार प्रेशर गेज जो शो करेगा वो रीडिंग ज़्यादा शो करेगा जितना आपने कैलकुलेट किया हुआ है। करेक्ट। इसीलिए जो P ऑब्जर्व P कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आएगा। करेक्ट, क्लियर। और अगर स्टूडेंट ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चेंज हो रहा है, पहले कम था बाद में ज़्यादा हो गया, या पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल के बीच में या तो क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व होगी, या क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है बाद में तो एनर्जी इवॉल्व होगी, क्योंकि मैं पता है बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। अगर वीक बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था बाद में वीक हो गया, तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है उसको तोड़ने के लिए। इसका मतलब तब प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो इस बार क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, वो क्या रहने वाला है स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट। सिमिलरली जो हमने लिखा था V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 आइडियल सॉल्यूशन के केस में इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं या तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो नज़दीक आ जाएंगे, या बॉन्ड वीक बन रहा है तो दूर चले जाएंगे। इसका मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है मिक्सिंग से पहले और जो फाइनल वॉल्यूम है मिक्सिंग के बाद वो बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो भी नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। बट स्टूडेंट सॉल्यूशन तो बन रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन बन रहा है और ए के मॉलिक्यूल भी डिस्पर्स कर रहे हैं और बी के भी डिस्पर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस जो मिक्सिंग है वो तो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। हमने अभी मैंने पहले बताया आपको। करेक्ट। सिमिलरली सॉल्यूशन का जो बनना है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो मैंने पहले ही बोला था आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। करेक्ट, क्लियर। अब स्टूडेंट हमने
क्लासीफाई किया था आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में, एक को बोला था पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड को बोला था हमने नेगेटिव डेविएशन, करेक्ट। सो पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया, पॉजिटिव डेविएशन या सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सेकंड, नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, करेक्ट, क्लियर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन सा? सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आरएल का मतलब क्या है? राउल्स लॉ, करेक्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, करेक्ट। स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव का क्या मतलब है। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, अगर 100 रुपये हैं और 120 रुपये आपके पास अब आ गए हैं, ठीक है, तो आपके पास प्लस हुआ कि माइनस हुआ? तो आप क्या कहेंगे? प्लस हुआ। तो अगर फाइनल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, प्रेशर क्या है, जितना आपने एज्यूम किया उससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। और वो कैसे होगा? सपोज ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग था, करेक्ट, स्ट्रॉन्ग था। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू 100 थी, 100 थी। अब जब आपने मिक्स कर दिया और ए बी बना लिया, अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 80 हो गई, करेक्ट। तो मुझे बताइए क्या वेपर प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, या थर्ड लेक्चर में, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब अब क्या होगा, इस बार जो प्रेशर गेज जो रीडिंग शो करेगा वो क्या शो करेगा? ज़्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू जो आपने कैलकुलेट किया होगा किसमें? राउल्स लॉ से, करेक्ट। आपने राउल्स लॉ में कितना कैलकुलेट किया था? 170। नाउ द प्रेशर गेज विल शो द रीडिंग ग्रेटर देन 170, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और रीडिंग भी ज़्यादा आएगी। हो क्या रहा है स्टूडेंट, जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, राउल्स लॉ लगाते हैं, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब आप कंसीडर नहीं करते, इसीलिए फॉर्मूले में उसका कहीं भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स का कोई भी फॉर्मूले के अंदर कहीं भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं आता, इसीलिए वो आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो प्रेशर में वो प्रेशर की रीडिंग में आएगा वो क्या आएगा? वेरिएशन आएगा, करेक्ट। एक्चुअल में, और ये एक्चुअल जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्व कह रहे हैं, और जो कैलकुलेटेड है, जो राउल्स लॉ में कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा? वेरिएशन आएगा, करेक्ट। क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफ मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के हेल्प से, वेपर प्रेशर के हेल्प से आप टोटल प्रेशर निकालते हैं, करेक्ट। तो है क्या स्टूडेंट, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बाद में वीक हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर गेज क्या शो करेगा? ज़्यादा रीडिंग शो करेगा एज कंपेयर टू जो आपने राउल्स लॉ से कैलकुलेट करी होगी। तो क्या होगा, जो P ऑब्जर्व होगा वो ज़्यादा आएगा, किससे? ग्रेटर देन होगा किससे? P कैलकुलेटेड से, करेक्ट। तो अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव हो गया, हमारे पास ज़्यादा आ रहा है जितना हमने एज्यूम किया था उससे, जितना हमें एज्यूम नहीं, जितना हमने कैलकुलेट किया था उससे प्लस आ रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, करेक्ट। तो मैंने वही मेंशन किया स्टूडेंट, द सॉल्यूशन इन विच ए बी interaction is less than or weaker than AA, BB will show positive deviation from Raoult's law, करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द सॉल्यूशन इन विच AB इंटरेक्शन इज लेस देन और वीकर देन AA, BB विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, करेक्ट। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB वो क्या है? लेस देन है किससे? AA और BB से, करेक्ट। सो क्या आएगा? P ऑब्जर्व जो आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा? वो P ऑब्जर्व जो होगा वो ज़्यादा आएगा P कैलकुलेटेड से, और जो, करेक्ट स्टूडेंट, और PA जो होगा वो PA नॉट XA से ज़्यादा होगा, और PB जो होगा PB नॉट XB से ज़्यादा होगा। जो PA नॉट XA है वो क्या है? P कैलकुलेटेड, PA कैलकुलेटेड, और जो PB नॉट इंटू PB है वो PB कैलकुलेटेड है, और जो PA और जो PB है वो क्या है? ऑब्जर्व वाली वैल्यू है, करेक्ट, क्लियर।
आई होप आपको क्लियर हो गया। जो पी ए वाली वैल्यू है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलें, पी ए ऑब्जर्व, और जो पी ए नॉट और एक्स ए नॉट है ये फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे पी ए कैलकुलेटेड। करेक्ट, क्लियर। तो हम समराइज कर रहे हैं स्टूडेंट, राइट, सॉरी समराइज नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसमें। क्लियर। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, करेक्ट, पहले स्ट्रांग था बाद में वीक हो गया, इसका मतलब कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उसको वीक करने में, बॉन्ड को तोड़ने में। करेक्ट, पहले ज़्यादा था बाद में क्या हो गया, वीक, तो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, उसको बॉन्ड को वीक करने के लिए, ब्रेक नहीं करने के लिए, वीक करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। करेक्ट, इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। करेक्ट, तो डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, पहले इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में, बी के बीच में ज़्यादा था, अब वीक हो गया, तो इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग से वीक करना है, तो सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट हैपन, और अगर ऐसा होगा देन डेल्टा एच विल बिकम एंडोथर्मिक। करेक्ट, साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। करेक्ट, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करें, अगर मॉलिक्यूलर में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसका मतलब वो थोड़े नज़दीक थे, मिक्सिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो थोड़ा दूर दूर चले गए, तो जब दूर दूर चले गए इसका मतलब वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ जाएगा इनिशियल से, राइट। इसका मतलब जो डेल्टा वी मिक्सिंग आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, जो V3 होगा वो ग्रेटर देन होगा V1 प्लस V2 से। करेक्ट, तो वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट स्टूडेंट पहले हमने डिस्कस किए हुए हैं। डेल्टा एस मिक्सिंग तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, चाहे वो आइडियल हो ये हो या नॉन आइडियल हो। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या शो कर रहा है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, ये वाला जो था दैट इज पी ए, और ये वाला क्या था, पी बी। करेक्ट, राइट। लेकिन स्टूडेंट क्या होगा, जो पी ए जो था वो क्या था, ग्रेटर देन था पी ए नॉट एक्स ए नॉट से, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो थोड़ा ए वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ये ग्राफ क्या करेगा, जो पी ए वाला एक्चुअल का ग्राफ होगा वो थोड़ा इससे क्या रहेगा, ऊपर की साइड में रहेगा। करेक्ट, सिमिलरली जो पी बी था वो ग्रेटर देन था पी बी नॉट और एक्स बी से, तो जो पी बी का ग्राफ होगा वो भी स्टूडेंट क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, किससे, ग्रेटर देन होगा, किससे, आइडियल से। करेक्ट, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इन बोथ दीज टू ग्राफ्स को आप ऐड करेंगे तो जो नेट वैल्यू होगी वो भी आपको आइडियल से क्या मिलेगी, ज़्यादा, आइडियल वाली ये वाली वैल्यू थी तो वो भी क्या मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। करेक्ट, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि हमें जो पी ए मिलेगा वो आइडियल से ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ कैलकुलेटेड से, पी बी जो मिलेगा वो भी कैलकुलेटेड से ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ आइडियल से, और तो एक्चुअल भी क्या होगा, जो ऑब्जर्व होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन वैल्यू आएगी। करेक्ट, क्लियर, राइट। तो इस तरफ यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या था स्टूडेंट, पी टी, और एक्स एक्सिस पे क्या था, मोल फ्रैक्शन। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए, पी ए, आई का मतलब स्टूडेंट आइडियल जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पी बी है जो हमने लिखा है आई, ये आइडियल है। ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये वाला ग्राफ जो ब्लू लाइन से है, ये क्या है, पी ए एक्चुअल जो ऑब्जर्व वाला है, और ये वाली जो ग्राफ है ये क्या है, पी बी एक्चुअल। करेक्ट, और ये जो टॉप ग्राफ है स्टूडेंट ये क्या है, पी टी जो एक्चुअल पी टी है उसका पॉइंट है। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही फिर से आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों ही कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, नॉन आइडियल बनेगा, और नॉन आइडियल में भी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, हमें कैसे पता चलेगा। करेक्ट, तो अगर जो आइडियल की कंडीशन थी जो हमने बोला था पहले वाली, अगर वो नहीं होगी फॉलो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल शो करेगा। मतलब क्या कंडीशन थी कि ए और बी का जो पोलर नेचर था वो क्या था, सेम, मतलब दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दे ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेम फैमिली, देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनका जो साइज होगा वो भी कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। करेक्ट, क्लियर। तो अगर ये दोनों कंडीशन
में से एक भी फॉलो होती है तो सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। करेक्ट। क्या ए और बी का दोनों का पोलर नेचर सेम होना चाहिए, मतलब दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड देयर शुड बी सम डिफरेंस इन लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज। करेक्ट। सो देन द सॉल्यूशन विल बी कंसिडर एज नॉन आइडियल, मतलब वो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, द सॉल्यूशन इन विच बोथ कंपोनेंट हैव different polar nature, that is belongs to different family as well as have difference in their size is will be known as non ideal solution। करेक्ट। अब इसमें नॉन आइडियल में हमने दो तरीके के सॉल्यूशन पढ़े थे, एक अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और सेकंड है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन आइडियल तो हमने देख लिया, अब उसमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अगर स्टूडेंट, हमने क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टिंग में है और बाद में क्या है वो वीक हो रहा है, करेक्ट है, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में स्टार्टिंग में मिक्सिंग से पहले उनके बीच में ए और बी के बीच में लेट्स सपोज, या किसी के बीच में लेट्स सपोज, अगर हम दोबारा एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ए के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हम स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स मानते हैं। तो अगर ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, मतलब क्या होगा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है या वीक हो रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है या वीक हो रहा है, या कोई और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है मिक्सिंग करने के बाद। स्टार्टिंग में क्या था, डाइपोल था या हाइड्रोजन बॉन्ड था, मिक्सिंग के करने के बाद ये कोई और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, जिसको हमने बोला था लंदन फोर्स बन रहा है, या कोई और वीक फोर्स बन रहा है, तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। करेक्ट, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, बिफोर मिक्सिंग, प्लीज इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, बिफोर मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग intermolecular force of attraction like dipole interaction or hydrogen bond is present, and after mixing hydrogen bond or dipole bond is absent या broken। करेक्ट। इनिशियली क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट है और मिक्सिंग करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, एब्सेंट होता है, तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। करेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। पहला है, फर्स्ट है इथेनॉल और एसीटोन। हमें पता है इथेनॉल अल्कोहल फैमिली से है, उसमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब जब आप इथेनॉल में एसीटोन को मिक्स कर देंगे तो जो इथेनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा या टूट जाएगा। करेक्ट है। तो क्या होगा, पहले मिक्सिंग से पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा, वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली इथेनॉल विद साइक्लोहेक्सेन, हमें पता है इथेनॉल में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो इथेनॉल के पार्टिकल के बीच में एक साइक्लोहेक्सेन का पार्टिकल आ जाएगा, इसका मतलब उसका हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, तो ये से क्या शो करेगा, क्या शो करेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, वाटर प्लस मिथेनॉल। हमें पता है वाटर में और भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें मिथेनॉल ऐड कर देंगे तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगी, तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव। वाटर प्लस इथेनॉल, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। CCl4 क्या होता है स्टूडेंट, नॉन पोलर, और जो Cl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म वो क्या होता है, पोलर। इसका मतलब पहले CHCl3 में डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसमें हमने नॉन पोलर डाल दिया, इसका मतलब उसके डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया। सिमिलरली वाटर में हमने बेंजीन डाल दिया। वाटर क्या होता है,
वाटर पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर हो गया, वाटर प्लस टॉलीन, CCl4 प्लस बेंजीन प्लस एरोमेटिक बेंजीन, या एसीटोन प्लस बेंजीन, राइट। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं स्टूडेंट वो क्या हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के, करेक्ट, क्लियर। तो पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए मिक्सिंग से, और अगर मिक्सिंग करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, ऐसे सॉल्यूशन क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने वेरी लगाए उतने कम हैं, करेक्ट है। मैं यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ याद रखिएगा स्टूडेंट इस टर्म को, राइट। हम लेटर ऑन जब हम ये चैप्टर काफ़ी पढ़ चुके होंगे, इसको हम फिर अकेले में बाद में हम अकेले में इसको अकेले में कहने का मतलब जब हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, करेक्ट। तो अभी बस आप इसको याद रखिए इस टर्म को, ये टर्म है क्या, करेक्ट। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, करेक्ट। तो स्टूडेंट क्या है, द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउस लॉ विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। प्लीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउस लॉ में, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है। क्या बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। प्लीज़ याद रखना इस टर्म को, पॉजिटिव डेविएशन विल शो या विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, करेक्ट, क्लियर। बाद में एजोट्रॉप क्या होता है, ठीक है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। अभी तक बस सिर्फ इतना याद रखिएगा, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, राइट, क्लियर है। क्या है एजोट्रॉप के, अ सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजोट्रॉप। या एजोट्रॉपिक मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन, एजोट्रॉपिक mixture have same composition in liquid as well as in vapor phase, clear student, right। कहने का मतलब जो एजोट्रॉप होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, उसकी जो वेपर फेज और जो लिक्विड फेज की जो कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, सेम होती है। इसका मतलब जो लिक्विड होगा वो फर्दर अगर हम उसको डिस्टिल्ड करेंगे तो उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजोट्रॉप, करेक्ट। डिटेल में स्टूडेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी बस इतना याद रखिएगा इस टर्म को, जो पॉजिटिव डेविएशन है सॉल्यूशन है वो क्या फॉर्म करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है, करेक्ट। देखिए क्या है, मिनिमम क्यों हो रहा है स्टूडेंट, हमने बोला कि पहले मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मिक्सिंग करने के बाद बॉन्ड क्या है, वीक है, करेक्ट। तो अगर मिक्सिंग करने के बाद बॉन्ड वीक हो रहा है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक। तो अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, करेक्ट। तो इसीलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग। एजोट्रॉप क्या होता है, एजोट्रॉप वो मिक्सचर होता है जिसकी लिक्विड और वेपर में कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, करेक्ट है। उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया है, एट सर्टेन कंपोजिशन वेपर प्रेशर विल बिकम मैक्सिमम and boiling point will become minimum at this composition, liquid mixture is called as azotrop or azotropic mixture, करेक्ट है। क्या होगा, जब आप डिस्टिलेशन करेंगे तो ऐसा एक कंपोजिशन बनेगा, ठीक है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड मिक्सचर के अंदर, कि उस समय क्या होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उस लिक्विड मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस कंपोजिशन पे, ये वाली जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस कंपोजिशन पे यहाँ पे जो एक्स ए और जो एक्स बी होगा, इस कंपोजिशन पे जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट है। और क्यों बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप।
तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। करेक्ट। नेक्स्ट था स्टूडेंट सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके इसके अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट। इस बार क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, पहले क्या होगा, पहले होगा वीक होगा और बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करने के लिए क्या होगा, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने शायद उल्टा बोल दिया है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। अगर इस इनिशियली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था, वीक था, और मिक्सिंग करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउस लॉ। करेक्ट। कहने का मतलब इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इज स्ट्रॉन्गर या मोर देन ए और बी देन सॉल्यूशन विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ। Correct. The same I have written over here. The solution in which intermolecular या interaction between AB is more than or greater than AA or BB will show negative deviation from Raoult's law. Correct. This means if force of attraction between AB is greater than AA and BB. Correct. तो इस बार क्या है, इनिशियली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था और बाद में क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। करेक्ट। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बढ़ गया, इसका मतलब जितना आपने सोचा था कि प्रेशर इतना शो करेगा प्रेशर गेज, उससे क्या शो करेगा, कम शो करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव डेविएशन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो होगा क्या, इस बार जो प्रेशर गेज है वो क्या शो करेगा, कम वैल्यू शो करेगा एज कम्पेयर टू जो आपने कैलकुलेट की होगी, किससे, राउल्ट्स लॉ से। सो दिस मीन्स जो P कैलकुलेटेड है वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू P ऑब्जर्व। सेम आई हैव रिटन हियर, P ऑब्जर्व विल बी लेस देन P कैलकुलेटेड और P कैलकुलेटेड इज मोर देन P ऑब्जर्व। और यहाँ पे भी यही होगा, PA विल बी लेस देन PA नॉट XA एंड PB इज लेस देन PB नॉट XB। करेक्ट। और अब क्या होगा स्टूडेंट, पहले क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वीक था, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस मीन्स एनर्जी विल रिलीज, और एनर्जी विल रिलीज, दिस मीन द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। तो इस बार डेल्टा एच जो मिक्सिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब पहले मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर थे, अब थोड़ा क्या आगे, नज़दीक आ गए। तो जब नज़दीक आ गए इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम आई हैव रिटन हियर, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, बट डेल्टा एस मिक्सिंग तो क्या रहने वाला है स्टूडेंट, पॉजिटिव ही रहने वाला है, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहने वाला है, नेगेटिव ही रहने वाला है। करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो अगर क्या है, इनिशियली वीक बॉन्ड प्रेजेंट थे और मिक्सिंग करने के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। करेक्ट। मतलब इनिशियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज मिसिंग and finally strong bond is present, then the solution will show negative deviation. Correct. So same I have written here, for negative deviation before mixing weak intermolecular force of attraction is present and after mixing strong intermolecular force of attraction। मतलब initially dipole और hydrogen bond is absent and after finally mixing hydrogen bond या dipole force of attraction is present। करेक्ट। और ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब पॉजिटिव डेविएशन था तो ग्राफ किधर गया था, ऊपर से गया था, इस बार ग्राफ क्या रहेगा, थोड़ा डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि जो प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या रहेगा, कम रहेगा एज कम्पेयर टू जो आपने क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। करेक्ट। तो इसीलिए जो इस बार ग्राफ है वो क्या है, डाउनवर्ड है। किससे, आइडियल से। आइडियल का मतलब जो आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया होगा। तो अगर ये दोनों PA और PB जो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो लेस देन है, किससे, PA नॉट XA और PB नॉट XB से।
करेक्ट। तो इनको जब सम ऐड करेंगे तो वो भी क्या ग्राफ क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, करेक्ट। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, और अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या रहा था, अपवर्ड था, करेक्ट। करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है या कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्लोरोफॉर्म में अगर हम एसीटोन ऐड करते हैं, करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट, तो क्या होने वाला है। क्लोरोफॉर्म देखिए आप, ये क्लोरोफॉर्म का मैंने स्ट्रक्चर बना का CHCl3 और इधर एसीटोन बना रखा है, करेक्ट। अब हमें पता है जो क्लोरीन होता है उसका -I इफेक्ट होता है, करेक्ट। तो क्लोरीन, 3 क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा स्टूडेंट, कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन है, इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जो एसीटोन में जो CH3 ग्रुप होते हैं, इसमें क्या है, +I ग्रुप शो करते हैं, तो +I शो करेगा। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ये और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनिशियली क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट था, और मिक्सिंग करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। इसीलिए क्या हो गया, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग करने के बाद बढ़ गया, करेक्ट, क्लियर। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक। सिमिलरली एसीटोन प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर, एसीटोन प्लस एनिलीन, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, एसिटिक एसिड प्लस प्रिडीन। स्टूडेंट याद रखेंगे, वाटर प्लस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप मिक्सचर बनाते हैं तो हमेशा ही क्या शो करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, करेक्ट। तो इसको याद रखना है। याद रखने का तरीका है, वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव डेविएशन, करेक्ट, क्लियर। अब जो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन था स्टूडेंट, वो क्या शो कर रहा था, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा। क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्यों, क्योंकि अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, करेक्ट। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउस लॉ will form maximum boiling point azeotrope, correct। रिपीट कर रहा हूँ, the solution showing negative deviation from Raoult's law will form maximum boiling azeotrope, correct। क्यों स्टूडेंट, at a certain composition vapor pressure will become minimum and boiling point will become maximum। at this composition the mixture is called as azeotropic mixture, correct। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में एक ऐसी कंपोजिशन आ रही है जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है स्टूडेंट, मिनिमम, ये वाला, ये इस कंपोजिशन में वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। तो वेपर प्रेशर मिनिमम हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और इस कंपोजिशन के जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। और कौन सा एज़ोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो पॉजिटिव डेविएशन था वो शो करता है क्या स्टूडेंट, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है या फॉर्म करता है वो क्या फॉर्म करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, करेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले मिक्सिंग से और बाद में क्या रहता है, सेम। और नॉन आइडियल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले और मिक्सिंग करने के बाद में चेंज हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। और अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनिशियल ज़्यादा था, मिक्सिंग करने के बाद वो क्या हो गया, वीक हो गया। और नेगेटिव डेविएशन में इनिशियल क्या था, वीक था, और मिक्सिंग करने के बाद क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा, करेक्ट, क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट टू मी, करेक्ट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।